ये वो क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान से रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका बेनिफिट मिलेगा, जो अब हम करने जा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने सुबह चर्चा करी थी हिमाचल प्रदेश की, तो उसमें हमने हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी थी कि किस प्रकार से हिमाचल 1948 में बना था। 30 रियासतों को मिलाया गया था, 4 इसके जिले बने थे। 1952 में पहली बार सीएम वाईएस परमार बने थे। 56 में फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इसको यूटी बनाया गया था, बिना विधानसभा वाला बनाया गया था। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद के अधीन चला गया था। और 1963 में संसद ने फिर से विधेयक पास किया, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश यूटी बना रहा, लेकिन यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी बना रहा, मतलब लेकिन विधानसभा वाला। फिर हिमाचल की डिमांड थी कि हिमाचल को विशाल किया जाए, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला जैसे डिस्ट्रिक्ट मिलाए जाएं, तो पंजाब विभाजन किया गया। उस जेसी शाह की अध्यक्षता में पंजाब पुनर्गठन जो आपका विभाजन हुआ था। लेकिन जैसे पंजाब पुनर्गठन किया था, वो पंजाब विभाजन था, फिर पुनर्गठन हुआ, उसके अध्यक्ष हुकम सिंह थे। फिर 1967 में हिमाचल प्रदेश की वैसे तो तीसरी और वैसे दूसरी विधानसभा चुनी गई थी। इसमें सीएम वाईएस परमार के साथ सहित हम लोगों ने 6 मंत्री बनाए थे। और हमारी डिमांड थी हिमाचल को फुल फ्लैश्ड स्टेट डिक्लेयर किया जाए। तो हिमाचल विधानसभा ने पूर्ण राज्य के लिए प्रस्ताव पास किया, जो कि आप लोग बखूबी जानते हैं। और बाद जब हमने पास कर दिया 1968 में, उसके बाद ये संसद में गया। संसद में इसको 1970 में 1970 सॉरी जुलाई 1970 में इसको रखा गया था। और दिसंबर 18 1970 को संसद ने पास कर दिया गया था। और उसके बाद 6 जनवरी 1971 को भारत सरकार के गजट में से प्रकाशित किया गया था। 25 जनवरी 1971 को फुल फ्लैश स्टेट डिक्लेयर किया गया। बड़े डिटेल में किया था सुबह। अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं इवनिंग वाली क्लास में भारतीय संविधान की। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान है क्या? अरे संविधान कुछ नहीं है। संविधान किसी काम को करने का एक नियम है। किसी काम को हम कैसे करें, ऐसे करेंगे तो सही है, वैसे करेंगे तो गलत है ना? वो संविधान के विपरीत है। तो कहने का मतलब भारत जब आजाद हुआ तो उसमें एक ही बात कही गई थी कि भारत को आजादी के समय अंग्रेजों ने साफ शब्दों में कहा था कि हम आपको तभी आजाद करेंगे यदि आपके पास अपना एक संविधान हो। आपको इतने बड़े देश को, जिसकी आबादी करोड़ों लोग हैं, हम कैसे छोड़कर चले जाएं? आप तो हिंदू मुसलमान के आधार पर लड़ेंगे, आप बड़ी जाति छोटी जाति के आधार पर लड़ेंगे। आप कोई एक कारण बताओ कि हम आपको आजाद कर दें। हमें एक कारण बताओ कि आप अपने देश को कैसे चला सकते हैं। आप बताओ, आप इनको क्या अधिकार देंगे? आप बताओ, इनको नौकरियां कैसे देंगे? बताओ, प्राइम मिनिस्टर होगा, बताओ प्रेसिडेंट होगा, वाइसराय होगा, भारत कैसा राष्ट्र होगा? आप अपनी सारी सोच को हमारे आगे रखो। हमें लगेगा कि आप अपने देश को अच्छे से चला सकते हैं, तो हम आपको आजादी देते हैं। ऐसा अंग्रेजों का विजन था। लेकिन अगर हम संविधान की बात करें, तो यह संविधान जो 26 जनवरी 1950 को तैयार होकर लागू किया गया था, इस संविधान को अगर हम कहें संविधान का यही प्रारूप है, जी नहीं। भारतीय संविधान 1773, जिसको आप रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, इंग्लैंड की संसद ने पास किया था, जिसमें कंपनी के अधिकार कुछ कम किए थे। यह भी एक संविधान था, पर यह इंग्लैंड द्वारा बनाया गया संविधान था। यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा को चलाने के लिए संविधान था। लेकिन जैसे जैसे कंपनी धीरे धीरे अपना विकास करती गई, साम्राज्यवाद बढ़ाती गई, फैलाती गई, बंगाल हुआ, बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, मैसूर यानी कर्नाटक हुआ, इस तरह से वो पूरे भारत पर अधिकार करने लगी। 1828 तक पहुंचते पहुंचते उसने पूरा भारत अपने अधीन कर लिया था। तब वो बंगाल का गवर्नर नहीं, भारत का गवर्नर कहा जाने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर बने। समय बढ़ता गया। 1858 जब 1857 की क्रांति हुई, उस समय अंग्रेजों ने, उनको महसूस हुआ कि भारत की आजादी चाहते हैं, इसलिए भारत को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक और संविधान बनाया जो हमारे ऊपर लागू किया गया, और उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसके तहत गवर्नर की पोस्ट वाइसराय में कन्वर्ट कर दी गई। बहुत से नए नियम बनाए गए जो हमारे ऊपर थोप दिए गए और हमें उनको मानना पड़ा। नए वो हाई कोर्ट खोला गया, आप जानते हैं 1861। बहुत सारे नियम ऐसे आए। लेकिन ये वो संविधान थे जो कंपनी ने बनाए थे, इंग्लैंड ने बनाए थे, अंग्रेजों ने बनाए थे हमारे लिए। समय आगे बढ़ता गया।
वर्ष 1928 की बात है, नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। ये वो संविधान था, जो वो पहला संविधान था जो भारतीयों द्वारा बनाया गया था। आप खूबी जानते हैं, उसमें भारत की कुल 39 पार्टियों ने मिलकर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट पेश करी थी। वो थी नेहरू रिपोर्ट, जिसको बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने रद्द कर दिया था, नहीं माना था। पृथक चुनाव को क्या था, निर्वाचन क्षेत्र की डिमांड रखते हुए जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांग रखी, वो भी एक संविधान था, और वो जिन्ना के हिसाब से था। नेहरू के हिसाब से जो रिपोर्ट आई थी वो भी एक संविधान था, पर अंग्रेजों ने तो बड़ी दूर की बात थी, मुस्लिम लीग ने ही इसे नहीं माना। फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। ये भारतीयों द्वारा बनाया गया संविधान था, ये किसी एक व्यक्ति की देन नहीं थी, ये पूरे भारतीयों द्वारा बनाया गया एक संविधान था। इसको वर्तमान में हम मिनी संविधान भी कहते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो का भारतीय संविधान को उस समय बनाने के लिए काफी योगदान रहा था, पर अंग्रेजों ने इसे भी नहीं माना था। ये भी एक संविधान था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आज के वर्तमान संविधान में भारत में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। अब ये आपकी समझ है कि आपने क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है, आप क्वेश्चन को कैसे समझेंगे। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान विश्व के सभी संविधानों का निचोड़ है। कोई चीज अमेरिका से ली है तो कोई रशिया से ली है, कोई कनाडा से ली, कोई ऑस्ट्रेलिया से ली है, भाई सबसे ज्यादा कहां से ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फिर वो दिन भी आया जब अंग्रेजों ने हमें खुद कहा कि भाई आप संविधान बनाओ। आपने खूब पढ़ा है 1946 कैबिनेट मिशन, वो इंग्लैंड की कैबिनेट के 3 मेंबर भारत आए थे, वो यही चेक करने आए थे क्या भारत को आजादी दे देनी चाहिए, अगर ये आजादी इनको दे दी जाए तो क्या ये आजादी पाने के काबिल हैं, क्या ये डिजर्व करते हैं, क्या ये देश को चला पाएंगे तो भाई किस बेस पर चलाएंगे, वो नियम बताओ, वो रूल बताओ, वो कानून बताओ, वो संविधान बताओ। इसलिए भारतीयों को कहा गया कि आप संविधान बनाओ, और फिर शुरू होता है हमारा संविधान, वो संविधान जो आज 2021 में लागू है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान की जो सभा थी उसका टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन इसी दिन 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग ने इस संविधान में भाग लेने से मना कर दिया, और मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा संविधान तो हम बनाएंगे लेकिन अपने देश में। 1946 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। कहा जाता है हम भारत के लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भारतीय संविधान आज भी उठाओ, ये पहले शब्द मिलेंगे, हम भारत के लोग कहते हुए भारतीय संविधान को लिखना शुरू कर दिया। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन भारतीय संविधान को बनने में लगे। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसी दिन संविधान सभा ने भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया। इसी दिन राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। कहा जाता है कि भारतीय संविधान का जो जनक था, जो फादर था, जो पिता था, निर्माता था, भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 सदस्य थे। ये था संविधान का एक हल्का सा ब्रीफ। कैसे, अगर पुलिस की बात करें, पटवारी की बात करें, सेक्रेटरी की बात करें, हिमाचल प्रदेश के उन सभी एग्जाम की बात करें जो इस लेवल के हैं, तो वहां पर यहां से क्वेश्चन कंफर्म रहता है। आगे चलते हैं। कहा जाता है भारतीय संविधान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कुंजी इसकी प्रस्तावना को कहा गया है, और प्रस्तावना यही है जिसे मैंने कहा हम भारत के लोग। ये जो वर्ड लिखे गए हैं, ये ऐसा नहीं लिखा है कि मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का राष्ट्रपति, नो, ये संविधान मैंने और आपने बनाया, हम लोगों ने बनाया, हम भारतीयों ने बनाया, और ये इसकी सुंदरता है। अरे भारतीय संविधान विश्व का एक बहुत बढ़िया संविधान है, सुंदर संविधान है, सभी हित
सभी के हितों की रक्षा की गई, फिर चाहे वो एससी था, चाहे वो एसटी था, फिर चाहे वो आप लोगों का बोल सकते हैं जनरल कैटेगरी है, या फिर वो कोई छोटी कैटेगरी है, या फिर चाहे वो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में 6 अल्पसंख्यकों का वर्णन किया गया, माइनॉरिटीज का वर्णन किया गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने अल्पसंख्यक हैं? 6 मुस्लिम है ना, इस तरह से सिख हैं। तो कहते हैं कि बहुत सुंदर संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान। यहीं पर 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे शेयर करूंगा कि विश्व में सबसे पहले जो लिखित संविधान बनाया था वो अमेरिका ने बनाया था, और विश्व में आज भी मौखिक संविधान है जो इंग्लैंड का। तो इसकी प्रस्तावना को इसकी की कहा गया है, कुंजी कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुसार जब भारत आजाद हुआ था तो यह एक मतलब एक इंडिया देश के नाम से आजाद हुआ था, हिंदू इंडिया के नाम से आजाद हुआ था। 1947 के दिन जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो वो एक मुस्लिम इंडिया के नाम से आजाद हुआ था। बाद में उसका नाम पाकिस्तान रखा गया और इसका नाम इंडिया रखा गया। लेकिन समय आने पर भारतीय संविधान के अमेंडमेंट नंबर 42, भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत यह कहा गया था कि भारत कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, यह एक धर्मनिरपेक्ष, यह समाजवादी और यह जो है वो एक अखंडता शब्द जोड़े गए थे 1942 में। यहां पर ये बात खत्म होती है। अब हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान का बेसिक प्रारूप क्या है। हम कहते हैं कि भारतीय संविधान में कुल जब बना था 395 आर्टिकल्स थे, बाद में 449 हो गए थे, जिसको 370 को काट दिया गया, 448 अभी मान रहे हैं। इसकी 8 शेड्यूल थी, अनुसूचियां थी, जो वर्तमान में 12 हैं। इसके 22 पार्ट थे, जो वर्तमान में 25 हैं, बड़े हैं। तो शेड्यूल करते हैं, फिर आर्टिकल करेंगे, फिर पार्ट करेंगे, संविधान अपने आप चलता रहेगा। तो भारतीय संविधान की शेड्यूल नंबर 1 में कहा गया है कि यूनियन ऑफ स्टेट से बनेगा भारत, लेकिन इसमें सिर्फ वर्णन स्टेट्स का किया गया, इसमें सिर्फ वर्णन केंद्र का किया गया, संघ और राज्य इसका वर्णन किया गया। फेडरेशन वर्ड नहीं मिलेगा आपको कहीं, यूनियन ऑफ स्टेट्स भी नहीं मिलेगा। आर्टिकल शेड्यूल नंबर 2 में कहा गया है वेतन और भत्ते, 3 में कहा गया है शपथ ओथ, 4 में कहा गया है हर राज्य से राज्यसभा के कितने सदस्य होंगे, राज्य से राज्यसभा पहुंचने वाले सदस्य। यहां पर एक चीज और बोलूंगा, भारत में जो उच्च सदन है हमारा, है ना, जो अपर हाउस है वो राज्यसभा है, और राज्यसभा में भारत में हर राज्य से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं। लेकिन यहां पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं पॉपुलेशन के आधार पर होते हैं। यूपी में 31 है, तो हिमाचल से 3 है, तो सिक्किम में 1 है। इस तरह से अमेरिका के 50 स्टेट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका के 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट से अपर हाउस में इक्वल मेंबर जीत कर आते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। नंबर 4 हो गया। नंबर 5 जिसमें हमने चर्चा करी थी एससी एसटी ओबीसी, यानी ये जो आपका एससी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस का वर्णन किया गया है शेड्यूल 5 में। 6 में वर्णन किया गया है पूर्व के ईस्ट के 4 स्टेट, 4 राज्य ऐसे हैं जिनको एसटी डिक्लेयर किया है, टोटल पूरे एसटी है वो। 7 में वर्णन किया गया है संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची। आप बखूबी जानते हैं कि क्या होता है संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि हमारे ऊपर 2 तरह का शासन चलता है। हमारी न्यायिक व्यवस्था सिंगल है, जुडिशरी सिस्टम सिंगल है, और जो हमारी विधानसभा है या विधान परिषद है या हमारी लोकसभा है या राज्यसभा है, ये हमारे ऊपर कानून 2 तरह के बनते हैं। हमें यही पता नहीं चलता है कौन सा कानून, आरटीआई जैसा कानून केंद्र की सरकार ने बना के, और यही पता नहीं चलता है पेड़ नहीं काटना, ये कानून राज्य सरकार ने बनाया। यानी 2 हस्तियां, 2 बॉडीज हमारे ऊपर बैठी हुई हैं जो कानून बनाती हैं। अब किस पर कानून स्टेट बनाएगा, किस पर कानून सेंटर बनाएगा, इनके बीच में किसी प्रकार का मतभेद ना हो, इसलिए पहले ही राज्य और केंद्र ने वो सब्जेक्ट, वो इशू, वो विषय ही बांट लिए कि ठीक है कि एजुकेशन पर आप बना लेना, सड़कों पर आप बना लेना, नदियों पर आप बना लेना। तो इसलिए वो विषय क्या है वो हमने
जो राज्य कानून बनाएगा वो राज्य वाली सूची में डाल दिए, वो राज्य सूची के पीछे। जिन पर केंद्र कानून बनाएगा वो संघ सूची होगी, और जिन पर दोनों कानून बनाएंगे वो समवर्ती सूची होगी। और इन सभी का वर्णन भारतीय संविधान के शेड्यूल नंबर 7 में किया गया। और वैसे संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया। ये हम आगे पढ़ेंगे कौन सी चीज कहां से ली। जब भारत बना, संविधान लागू हुआ, उसमें भारतीय देश के अंदर 22 भाषाओं का वर्णन नहीं था, उसमें 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था। बाद में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और हम 3 दिन पहले की क्लास में पढ़ रहे थे कैसे अंग्रेजी को कब तक मान्यता दी गई है, और वो 22 भाषाएं कौन है, और आखिरी बार 4 भाषाएं कौन सी जोड़ी गई थी, ये हमने 2-3 दिन पहले पढ़ रहे थे। लेकिन वर्तमान में हम यही पढ़ेंगे कि 22 भाषाओं का वर्णन भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में किया गया है। यहां तक थे शेड्यूल 1950 में। फिर समय के अनुसार 4 शेड्यूल बढ़े। वो कौन कौन से? नंबर 9 पर आता है संपत्ति अधिग्रहण। सरकार को लगे कि जब भी कोई डेवलपमेंट का काम करेगी तो वो किसी संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है। आप में कोई पावर नहीं है, हम सड़क नहीं बनने देंगे, हम हॉस्पिटल नहीं खुलने देंगे, चाहे आपकी जमीन आ रही है, सरकार ले सकती है। यह है संपत्ति अधिग्रहण। पहले कुछ और थी, 2014 के बाद, मोदी के आने के बाद कुछ और इसका नियम प्रारूप बदल दिया गया, वो बाद में चर्चा हम करेंगे। 10वीं में हमने वर्णन किया है दल बदल विधेयक कानून का। 11वीं में हमने वर्णन किया, शेड्यूल नंबर 11 में हमने चर्चा करी है कि पंचायती राज का। और 12वीं शेड्यूल में हमने वर्णन किया शहरी विकास का। ये थे इसके शेड्यूल। अब हम चर्चा करेंगे। कहते हैं भारतीय संविधान विश्व का सभी संविधानों का निचोड़ है। किस प्रकार से? कहते हैं हमारा संविधान जो है वो बढ़ के, अगर आप विश्व के सभी संविधानों को देखना चाहते हैं, भारतीय संविधान देख लो, आपको बीच में मिल जाएगा। अब कैसे है वो भी हम चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान कहते हैं वैसे तो ये लिखित है और सबसे बड़ा है, और दूसरा ये विश्व के सभी संविधानों का निचोड़। अब जो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा होगा, जिसने बीएमए में पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी, उसने अपनी लाइफ में ये क्वेश्चन जरूर दिया होगा एग्जाम में कि भारतीय संविधान विश्व के सभी संविधानों का विश्व के सभी संविधानों का निचोड़ है, एक्सप्लेन इट। तो कैसे निचोड़ है बताता हूं। हमारे संविधान में हमने एक एग्जाम्पल दिया था क्लास के दौरान कि हम किसी का घर देखते हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम दूर से देखते हम कहते हैं कितना सुंदर घर बनाया, इसने ऐसे बनाया, मैं भी ऐसे बनाऊं। कई बार हम किसी के घर के अंदर जाते हैं, उसका सोफा सेट रखने का स्टाइल, उसका टीवी रखने का स्टाइल हमें पसंद आता है, उसकी अलमीरा देखने का हमें पसंद आती है, बहुत बढ़िया है, हम मन ही मन प्लान करते हम भी ऐसा करते। तो जब संविधान बन रहा था तो हमने विश्व के सभी संविधानों को देखा, अमेरिका का देखा, रशिया का देखा, कनाडा का देखा, ऑस्ट्रेलिया का देखा, जर्मनी का देखा, साउथ अफ्रीका का देखा, जापान का देखा, फ्रांस का देखा, आयरलैंड का देखा। और इन सभी संविधानों में जो चीजें हमें पसंद आई वो हमने वहां से उठा ली। 6 बजे 6:30 लागू कर लिया। तो निचोड़ कैसे है? तो सबसे पहले हमने चर्चा करी कि क्या क्या चीज हमने कहा। सबसे बड़ी बात, कानून बनाने का तरीका, लॉ फॉर्मेशन। कानून कैसे बनता है? अरे कानून कौन नहीं बनाता? पाकिस्तान भी बनाता है, अमेरिका भी बनाता है, जापान भी बनाता है, रूस भी बनाता है, जर्मनी भी बनाता है। हमें किसका पसंद आया? हमें इंग्लैंड का पसंद है। इसलिए हमारे देश के अंदर लॉ फॉर्मेशन, विधि का निर्माण बोल रहा हूं मैं। विधि मतलब कानून का निर्माण, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, या राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये जो सिस्टम है हमने मैंने यहाँ नागरिकता, मैं भी नागरिक हूं, आप भी नागरिक, मेरे पास एक नागरिकता है भारतीय, आपके पास एक नागरिकता है भारतीय। और जो भी यूट्यूब पे अब हमारी क्लास देखेंगे सुनेंगे, चाहे वो पंजाब का होगा, हरियाणा का होगा, वो भी भारतीय होगा, नहीं कहला पाएगा अपने आप को मैं हरियाणा भी हूं, मैं पंजाब भी हूं, मैं हिमाचली हूं, अपने दिल को रखने के लिए बोल सकते हैं। संविधान की नजर में हम एक नागरिक हैं और वो हम लोग भारतीय हैं। और ये एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, ये भी हमने इंग्लैंड से ली। और अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में 2 नागरिकताएं। 5 अगस्त 2019 से पहले जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू थी, तब उस समय तोड़ कैसे विधि का निर्माण हो गया और फिर हम लोगों ने नागरिकता वाला कर। हाँ, मैंने कहा जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकताएं थी 2019 से पहले, ये अफवाह था इंडिया का, लेकिन अब नहीं है। अब उनके पास भी एक, वो भी इंडियन होंगे, उनको बोलना पड़ेगा, गर्व से बोलना पड़ेगा।
कि हम भारतीय हैं, हम भी बोलते हैं, प्राउड से बोलते हैं हम लोग। ये तो था कि एकल नागरिकता और विधि का निर्माण हमने इंग्लैंड से लिया। आगे चलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ते जाएंगे। हमारे फंडामेंटल राइट, मैंने आप लोगों से डिस्कस किए कि फंडामेंटल राइट होते हैं मानव, एक फंडामेंटल राइट होते हैं जिसको मौलिक अधिकार बोलते हैं, ह्यूमन राइट होते हैं जिसको मानव अधिकार बोलते हैं। मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं, मानव अधिकार हमारे 10 हैं। मानव अधिकार विश्व की संस्थाएं यूएनओ द्वारा घोषित किए गए हैं, और फंडामेंटल राइट हर देश अपने अपने नागरिकों को घोषित करता है। यहां पर मैं 2 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा कि भारत में पहली बार 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन था, अध्यक्षता करी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उस समय पहली बार कहा था कि भारतीय नागरिकों के कुछ फंडामेंटल राइट होने चाहिए। बाद में जब संविधान बन रहा था हमारा 1935 के बाद, जब 46 में बन रहा था, तो अधिकारों की जब बात आई तो संविधान सभा ने उस समय एक बार फिर से अधिकार समिति का जो अध्यक्ष था वो वल्लभ भाई पटेल को बनाया था। ये जो हमारे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, हर देश के नागरिकों को मिले होते हैं, और हर देश अपने अपने हिसाब से बनाता है। अमेरिका के अपने हैं, रूस के अपने हैं, और चीन के अपने हैं, पाकिस्तान के अपने, भारत के अपने। हम नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं वो हमने अमेरिका से लिए हैं। ये दूसरी चीज है, निचोड़ है ना, हमें अमेरिका के पसंद आए, हमने लिए। हमारी 5 ईयर योजना चलती थी, 5 ईयर प्लान चलता था, ठीक है, ये हम लोगों ने रूस से लिया था, जो अब बंद है। 1950 में हमारे मौलिक मूल कर्तव्य नहीं थे, ड्यूटीज नहीं थी, इसके लिए स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। उसने 8 कर्तव्य सुझाए थे, बाद में केंद्र सरकार ने 10 निर्धारित किए थे, वर्तमान में 11 हैं, ये हमने रूस से लिए हैं। भारत गणतंत्र होगा, भारत रिपब्लिक होगा, भारत रिपब्लिक होगा, ये जो कंसेप्ट है वो हम लोगों ने फ्रांस से लिया। और आगे चलते हैं, हाँ, तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो हम लोगों ने आयरलैंड से लिए हैं, गणतंत्र फ्रांस से लिया है। संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची का वर्णन जो है वो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अवशिष्ट शक्तियां, सुपर पावर सेंटर के पास होंगी, ये कनाडा से लिया है। देश में जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 352, 356, 360 में किया गया है। पर यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, 356 को इमरजेंसी नहीं बोलते हैं, उसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। ये हम लोगों ने जर्मनी से लिया है। आर्टिकल 368 के तहत हम भारतीय संविधान में बदलाव कर सकते हैं। हमारा संविधान बदलने का तरीका न बड़ा कठोर है न बड़ा नर्म है, ये हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से लिया है। जो कानून एक बार बन गया वो पूरे देश में वो लागू होकर रहेगा, ये बोलते हैं विधि का विधान। एक है विधि का निर्माण, एक है विधि का विधान, ये हमने जापान से लिया है। ये कंसेप्ट भी पूरा हो गया। उसके बाद हम चर्चा करेंगे, अब हमारा संविधान स्टेप बाय स्टेप शुरू होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी नागरिकता के ऊपर। हमारे पास जो नागरिकता है वो सिंगल सिटीजनशिप है, जो कि हमने इंग्लैंड से लिया, और जिसका वर्णन भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। कहा गया है कि 1947 में जो लोग पाकिस्तान से आए थे भारत, उनको आते ही भारतीय नागरिकता दी गई थी। अनुच्छेद 6 में इसका वर्णन किया गया है। हमारे को नागरिकता 5 तरीके से मिल सकती है। जरूरत पड़ने पर हम नागरिकता 3 तरह से छोड़ सकते हैं। भारतीय संविधान में साफ शब्दों में लिखा गया है, नागरिकता छीनने का अधिकार संसद के पास है। कोई सीएम, कोई पीएम नहीं बोल सकता कि तुम भारतीय नहीं हो। अगर माल्या साहब की, आप बोल सकते हैं चौकसी की, या फिर वो आपके एक और थे पीएनबी बैंक घोटाले के जो व्यक्ति थे, नाम आप खूबी जानते हैं, अगर इन किसी की भी नागरिकता लेनी होगी, नीरव मोदी, तो प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति के जब बोलने से नहीं जाएगी, संसद में प्रस्ताव रखना पड़ेगा, मेरे के लिए भी रखना पड़ेगा, आपके लिए भी रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं छीन सकता कोई हमारी नागरिकता। जो नागरिकता हमें 5 तरीके से प्राप्त हुई है, हम खुद छोड़ सकते हैं। उनमें से जो 3 तरीके छोड़ने के, उनमें से 2 ऐसे हैं कि हम अपनी इच्छा से छोड़ते हैं, और तीसरा सरकार जबरदस्ती छीनता है संसद में। इसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 10 में किया गया है, और 11 में वर्णन किया गया है कि जरूरत पड़ने पर संसद संविधान में नागरिकता किसको देनी है, किससे लेनी है, इसमें बदलाव कर सकती है, नागरिकता में संशोधन कर सकती है।
और जिसका वर्णन आर्टिकल 11 के तहत किया गया है। और हम लोगों ने पहली बार 1955 में बने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में 1986 में जाकर बदलाव किया था, 1992 में बदलाव किया, 2003 में बदलाव किया, 2005 में बदलाव किया, 2015 में बदलाव किया और आखिरी बार 2019 में बदलाव किया। ये था हमारा नागरिकता का कंसेप्ट। और उसके बाद बात करेंगे फंडामेंटल राइट की, मौलिक अधिकारों की। एक क्वेश्चन कंफर्म, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, संविधान में इनका वर्णन आर्टिकल 12 से लेकर 35 में किया गया। वर्तमान में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो 6 हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता, नंबर 5 संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार, नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का। समानता का अधिकार 14 से 18 में किया गया, स्वतंत्रता 19 से 22 में किया गया, शोषण के विरुद्ध 23 और 24 में किया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 में किया गया है और संस्कृति से संबंधित अधिकार 29-30 में किया गया है। 31 नहीं है बीच में, 32 में वर्णन किया गया संवैधानिक उपचारों का। यहां पर 31 क्लियर कर देता हूं, 31A में किया गया था संपत्ति का अधिकार, जो कभी फंडामेंटल राइट अब नहीं है। अब 300A में इसका वर्णन किया गया है। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये लीगल राइट, अब ये कानूनी अधिकार। हम विधि के समक्ष समरूप हैं, कानून की नजर में समान हैं, हमारे में भिन्नता नहीं हो सकती। क्या मैं, क्या आप, क्या बड़ी जाति, क्या छोटी जाति, क्या हिंदू, क्या मुसलमान। संविधान किसी को जाति पात में नहीं देखता, संविधान किसी को धर्म में नहीं देखता। संविधान के लिए जो इंसान पैदा हो गया वो उसका सिटीजन है और बराबर है। आर्टिकल 14 रंग रूप जाति के आधार पर आप भिन्नता नहीं कर सकते। ये बड़ी जाति, छोटी जाति, फलाना धर्म, ये गोरा है, ये काला है। तो ये आर्टिकल हम बोल सकते हैं 15 में इसका वर्णन। अवसर की समानता, अपॉर्चुनिटी, आप टेंडर निकलता आप एलिजिबल है, नौकरी निकलती है आप एलिजिबल है, सभी एलिजिबल है। ये नहीं हो सकता अंग्रेजों के जमाने का कि तुम इस जाति को, तुम तो फॉर्म भर ही नहीं सकते, तुम इस धर्म के, तुम तो फॉर्म भर ही नहीं सकते। अब नहीं ऐसा, लेकिन इसका अपवाद है मंडल आयोग, रिजर्वेशन, SC ST। कई बार ऐसा होता है SC ST के लिए स्पेशल। और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या, अस्पृश्यता 17, बार बार पेपर में पूछा जाता है, छुआछूत नहीं चलेगी। उपाधियों का अंत 18, विचार की आजादी, बोलने की आजादी, मीटिंग की आजादी, घूमने की आजादी, घर बनाने की आजादी, भाषण देने की आजादी, लिखने की आजादी, प्रेस की आजादी। टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन। पुलिस में 19 व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिंदा रहने का अधिकार, इमरजेंसी में भंग नहीं होता। ये 21 ये हमारे साथ साथ पशु पक्षियों को भी मिला, उनको भी मिला है ये अधिकार, वो भी जिंदा रहने का अधिकार रखता है। 21A जोड़ा गया साथ में, शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 साल के बच्चों को उनका फंडामेंटल राइट है ये। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, बच्चों को काम पर नहीं लगा सकते आप, इंसान को खरीद नहीं सकते, इंसान को बेच नहीं सकते, उसका शोषण हो रहा है, जुर्म है, क्राइम है, सजा होगी। धार्मिक स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म की पालना करो, हिंदू अच्छा लगता है हिंदू, मुस्लिम अच्छा लगता है मुस्लिम, किसी भी धर्म में जा सकते हैं आप, किसी भी धर्म में जा सकते, आप किसी भी देवता की पूजा कर सकते हैं। हिमाचल में रहते हैं हम लोग, बाबा बालकनाथ को मानो, चिंतपूर्णी को मानो, ज्वालामुखी को मानो, आपको कोई नहीं कह सकता क्यों जा रहे हो, तुम धार्मिक रूप से स्वतंत्र हैं। लेकिन आप पाबंदी है, पाबंदी क्या है, आप पूजा भी कर सकते हैं, आप शैतान की पूजा भी कर सकते हैं, आप उसके लिए भी स्वतंत्र। लेकिन शैतान की पूजा में, तांत्रिक पूजा में आप मरे हुए व्यक्ति के अंग के साथ पूजा नहीं कर सकते, खोपड़ी गले में डालकर नृत्य नहीं कर सकते, ये बैन है। स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, बैन है। धर्म के आधार पर टैक्स नहीं लगा सकते, बैन है। बाकी आप धार्मिक स्वतंत्र हैं, अपने प्राचीन संस्कृति रिवाजों को बनाए रख सकते हैं, आप अपने अपने त्योहारों को मना सकते हैं 29-30। और यदि इनमें से किसी का भी उल्लंघन हो रहा हो, आर्टिकल 32 के तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आर्टिकल 32 को आप बोलो कि सभी अधिकारों को, जी नहीं, सभी को नहीं। अगर आप शोषण के विरुद्ध हनन हो रहा है या संवैधानिक 29-30 वाला संस्कृति से संबंधित है, 19-22 वाला आपका स्वतंत्रता का है, 14 से 18 समानता का है, तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। आर्टिकल 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत आपको रिट कर सकते हैं अगर हनन हो रहा है। लेकिन यदि
संवैधानिक उपचारों के तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते 32 के तहत। तो ये थे हमारे फंडामेंटल राइट। अगले शनिवार को हम नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मनी बिल, विधेयक की सारे करेंगे। क्लास अच्छी थी, नो डाउट। एक पल के लिए भी हम लोगों ने बीच में ब्रेक नहीं लिया और हम भी सीखेंगे। हम चाहते हैं कि आपका भला हो। हम ये भी चाहते हैं कि वो जो लोग हमारे साथ जुड़े, जो क्लास नहीं भी लगाते हैं, उनका भी भला। यहाँ पर मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, क्या पुलिस, क्या सेक्रेटरी, क्या कोई भी पेपर है, आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ तक बनते हैं। 3, 4, 5, 6, 7 बार सुनो। जितनी बार सुनोगे ज्ञान बढ़ेगा और क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, उम्मीद करूंगा, वो कहते हैं ना कि अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नहीं कहता कि आप करें, मत करना, कोई बात, फायदा देखना, वो जरूर देख लेना, ठीक है। जब आपको अच्छा लगे तो दोबारा चेक कर, दोबारा सुन लेना, जब पेपर आए तो फिर सुन लेना, पर सब्सक्राइब ना करें, है ना। क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो आप उल्टा करेंगे। होता है ऐसे, ये हम भी ऐसे करते हैं। कोई हमें कहता है सब्सक्राइब करो तो हम नहीं करते, कोई कहता है खबरदार सब्सक्राइब करो तो हम जरूर करते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। मैं एंड कर रहा हूँ। हैप्पी सर दोबारा लिंक भेजेंगे, फिर क्लास। थैंक यू।